चचा ने ये मुकदमा करवाया है कि मेरी भतीजी जिसकी शादी हो गई कबल 7-8 साल, उसके साथ उसका ससुराल जुल्म और ज्यादतियां करता है। खबरें ये गर्दिश करती हैं कि खातून का मुंह उसके शौहर और उसके देवर ने गर्म पानी के साथ जला दिया है। वो सिफाक मुल्जिमान क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मुल्जिमान मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इन्होंने क्या किया है, इनका क्या कहना है, इनकी क्या राय है। क्या नाम है तुम्हारा? असलम जी। असलम। असलम, आप क्या करते हो? जिमीदारा। जिम्मेदारा करते हो? कितनी उम्र है? उम्र मेरी 35 साल। नशा करते हो? करते। क्या करते हो? पाउडर पींदे। कब से? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए ने? अच्छा, किन्ने लाया सी पाउडर ते? उत्थे एक मासड़ सी मेरा, उन्हें लाया सी। अच्छा, तुम्हारी बीवी का क्या नाम है? साइदा। कितने बच्चे हैं? 2 मुंडे। 2 बेटे हैं। क्या हुआ था, झगड़ा क्यों हुआ घर में? झगड़ा नहीं होया, बीमार हुई। कैसे बीमार हो गई, क्या बीमारी है? बीमारी जी ओहो ही जिहड़ा मैं तुहानूं पहले दस्सिया है, ऑपरेशन की वजह तुहानूं फल्ड पिया है ते दर्द हुंदी सांस, अंदरों उन्होंने खराबी निकली है ते पिंडा सारा उनका पैर भी इत्थे आ गया जख्म, पैर ते भी लत्तां ते भी, इत्थे मूँह ते भी लूत निकल पई छाड़। मैं साइदा तेनों की होया है? मैनूं पता ही नहीं लगदा। उनकी वजह तो ना वो खिलरदे गए, मैं टूब लियावां पाउडर लाँदे रहा, दवाई भी लैंदा रहा ते शक मैनू भी सी भी इनू कोई बीमारी अंदर फैल गई ते ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜ਼ਖਮ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਕੌਣ ਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ? ਇਹਨਾਂ ਕਸੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ, ਸਟੀਲ ਬਾਗ ਵਾਲਿਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਭੀਲੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀੜੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਫਟਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਬੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਮੈਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੈਮ ਫਾੜ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਰੀ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲਾਓ ਵੀ ਜੇ ਬਚ ਜਾਏ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਸੀਆਂ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ मैं ये काम नहीं करना। जो अल्लाह ने कढ़नी होंगी निकल जानी। ये खातून का देवर है, इससे भी बात करते हैं। क्या नाम है? शाहिद जी। शाहिद। शाहिद, तुम क्या करते हो? भाई जी डंगरां पट्ठे पाना। शादीशुदा? नहीं जी। नहीं। ये भाभी को क्या हुआ है तुम्हारी? भाभी जी बीमार हो गई सी ते असी बथेरियां दवाइयां लियांदियां, इलाज बथेरा कराया। इन्हां दी मां प्यो नूं जी दसीदा ही ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਐਂ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਜੀਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੁਛ नहीं लगते। तो सर जी तुमने अपनी भाभी के मुंह पे पानी गर्म करके फेंका है इस आदमी के साथ मिलके, वो क्या मामला है वो बताओ। नहीं बाजी जी कोई पानी नहीं ऐसी फेंका। कि घर में कोई झगड़ा हुआ है, तुम लोगों ने पानी उसके मुंह पे फेंका है, वो सारी जल गई है? मैडम साहब जी सब झूठ है। 3 महीने का मैडम साहब जी उनका मुँह हो गया, पक गया जी। सानू लोस हो गई। किसे दसिया जी रोटी दम करा के लियाओ, असी वो दम करा के जी लियाते। किसे दसिया फलाने को ले जाओ, लूस है सुहा बना के लियाओ, तेल लियाओ, वो लाओ, वो असी जी लाते रहे। फिर सानू किसे दसिया है भी 230 रुपए की टूप आँदी, वो लाओ, उनके नाल जख्म बच जाते। फिर जी असी वो बाजी लाते रहे। इत्थे सी जख्म उन्होंने तो मैं वो टूब लिया के मैं ही लादा होंदा हाँ। तो वो मैं इत्थे सी जख्म तो मैं आंदा हाँ इत्थे टूब लवा लै, तो वो चीका मारदी सी मैं नहीं इत्थे लवाना। जो रेशा पै गया, पहले उत्ते रहे ने वाल जी, वो रेशा पै गया, मैं उन्होंने आना हाँ जी टूब ला लै।
ਉਹ ਐਂ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਮੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੁੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਜਦਾ ਤੇਰੇ ਜਹਾਂਬਾਜੀ ਦੇ ਲਾ ਲੂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ਾ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁੱਡ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਖੁੱਡ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਰਾਖ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਡ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਨਵਾ ਕੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ किसने नहलाया? ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਂਪ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਲ। तुमने गर्म पानी नहीं गिराया? ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਾਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਆ ਛਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੱਟੀ ਗਰਮ ਦੀ। मार कुटाई नहीं होती थी घर में? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਪੈਂਪ ਦਾ ਪੈਂਪ ਚਲਵਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ। ये चेहरे पे जख्म जो थे ये कब से हैं? ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀਓਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 8 ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੂਸ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੁਨਸ ਕੋਲ ਮੰਡੀ। ਜੁਨਸ ਕੋਲ ਲਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਟੂਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਭੱਜ ਜਾਣ। तुम भी नशा करते हो? हाँ जी नशा। पूरा खानदान नशा करता है? नहीं दो पर मिल के करते हो? नहीं बखो बख तो भाभी जो करती थी वो भी साथ बैठ के करती थी? भाभी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। क्या ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹ ਉਤੇ 10-15 ਤੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। कौन बना के देता था? तुम बना के देते थे? ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਤੀਲਾਂ ਲਾ ਲਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ डालांगी? ਤੀਲਾਂ 10 ਲਾ ਲਾਂਦੀ ਨਾ ਇੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ वो क्या होता है? ਪਾਊਡਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੋਤਲ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ। नाज़रीन, मुल्ज़िमान के सारे बयानात आपके सामने हैं। जब हम ख़बरों की बात करते हैं तो ख़बरें कुछ और गर्दिश करती हैं, और फिर जब हम बात करते हैं मुल्ज़िमान की कहानी की, मुल्ज़िमान की ज़बानी, तो वो कुछ और ही है। DPO साहब क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। इमरान साहब बताइएगा कि ये क्या मामला हुआ, कहाँ छुपाया था खातून को? ये साजिदा बीबी है। एक्चुअली कॉलर जो था जिसने 15 पे कॉल की वो एक मोहल्लेदार था इनका, और उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की और ना हम उसको करना चाहते हैं। उसने बताया कि जी एक खातून है, प्रॉबेबली उसको घर में डिटेन किया हुआ है और उसको टॉर्चर करते हैं, उसकी आवाज़ें आती हैं कोई इस तरह की है। तो हमने इस कॉल पे उसका हाउस आइडेंटिफाई किया और उसमें रेड किया, और खातून थी साजिदा बीबी जिसको वहाँ से हमने रिकवर किया। जब हमने छुपा के रखा हुआ था साइड पे? जी घर के अंदर बंद करके बाहर लॉक किया हुआ था। अच्छा। तो उसको हमने जब रिकवर किया तो उसकी जो चेहरा था वो बॉइलिंग वाटर से प्रॉबेबली झुलसा हुआ था। अच्छा। और फिर हमने उसको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट दी और उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। खातून होश में थी, बात कर रही थी, और उसके बाद फिर हमने जो उसकी पॉइंटेशन पे कि कौन उसके साथ ऐसा ये कर रहा था वो पता चला कि उसका एक हस्बैंड है और उसका दोस्त है असलम और शाहिद। असलम उसका खावंद है, उसका उसने नाम लिया। फिर हमने रेडिंग टीम कॉन्स्टिट्यूट की जिसने फौरी तौर पे इन दोनों अशखास को गिरफ़्तार किया, दोनों कल्प्रिट्स को। कितनी देर के बाद? ये हमने विदिन 1 आवर सारा कुछ कर लिया था। यानी रेड भी 1 घंटे के अंदर और गिरफ्तारी भी? रिकवर हमने 10 मिनट के अंदर हमने खातून को रिकवर किया, और 1 घंटे के अंदर अंदर हमने दोनों अक्यूज्ड अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट किए, उन पे FIR दर्ज की, और अभी वो रिमांड पे हैं हमारे, और उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये एक बड़ा हॉरिबल सा एक है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस इस हद तक लोग करते हैं। बिल्कुल। और फिर वो खातून जो है वो कॉल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास कोई फ़ोन नहीं था, उसके मोहल्लेदार ने कॉल किया, तो फिर हमें पता चला, और हमने एंटी वुमेन हैरेसमेंट सेल जो है हमारा, जैसे जो आपने बात की कि इसको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका इजी है। पुकार 15 की जो कॉल है वो इसको जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड होती है वो इनको ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी तरह ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है, तो डोमेस्टिक वायलेंस पे कॉल करते हैं। इसी तरह एक डेडिकेटेड वुमेन सेफ्टी ऐप है जो IG साहब ने एक डिसैमिनेट की है, उस पर भी हम कॉल कर सकते हैं और या उस पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा CMS है, कंप्लेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम है। 1787 जो IG साहब का 24 आवर्स हॉटलाइन है, कंप्लेंट सेंटर है। PMDU जो प्राइम मिनिस्टर साहब का पोर्टल है। कोई भी कंप्लेंट जो वुमेन वायलेंस के या जो वुमेन हरासमेंट से रिलेटेड होगी या डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड होगी,
वो ऑटोमेटिकली इस सेल को टेकअप कर लेगी। ये सेल ठीक है, और सेल को आप खुद देखते हैं? सेल को मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ, तमाम DPO CPOs खुद मॉनिटर करते हैं। ठीक है। और इसका एक SOP स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं जो IG साहब ने बनाए हैं, और उसको हम फॉलो करते हैं। उसमें टाइम पीरियड, रिस्पॉन्स टाइम, लीगल एक्शन सारे गिवन। 3 दिन के अंदर हमारे पास जो कोई 13 कॉल्स आई जो डोमेस्टिक वायलेंस या वुमेन हरासमेंट की थी, जो इस नेचर में फॉल करती थी, 13 के 13 पे FIR रजिस्टर हुई है। ठीक है। और ऑल 13 केसेस में हमने अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है, यानी 100% अरेस्ट और 100% लीगल एक्शन है। और इसमें अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ विक्टिम या विटनेसेस या कंप्लेनेंट कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, फिर भी हम उनको अदालत में चालान ज़रूर भिजवाते हैं ताकि वो अदालत में जाके अपना प्रॉपर श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करें, और उसके बाद अदालत की ये सवाबदीद है कि उसको वो एक्विट करे या कन्विक्ट करे। ये है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच जी, ग्रेटफुल। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।